अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में एचएससीसी के स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स, उनके रिजल्ट के हवाले से, उनकी मार्किंग के हवाले से कंप्लीटली जो फाइनलाइज़ अपडेट है वो दे दिया जाएगा और एक्सपेक्टेड ग्रेड जो है वो भी आप लोगों को बता दी जाएगी और आप लोगों की मार्किंग कैसी गुज़री है वो भी आप लोगों को कंप्लीटली इसी वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों ने लाज़मी एंड तक वॉच करना है और हरगिज़ स्किप नहीं करना और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब रिजल्ट की आपकी फाइनलाइज़ डेट जब अनाउंस की जाएगी तो उसकी वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो उसे वॉच करने के लिए आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफ़िकेशन अबाउट एफपीएससी मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को आपके रिजल्ट के हवाले बता दूं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, क्योंकि मेजोरिटी का जो सवाल था व्हाट्सएप मैसेज पे भी कमेंट्स के अंदर वो रिजल्ट्स के रिलेटेड था, आप लोगों की मार्किंग के हवाले से नहीं था ज़्यादातर। तो रिजल्ट से रिलेटेड था, तो मैं आप लोगों को रिजल्ट्स का पहले बता रहा हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार भी आप लोगों का रिजल्ट जो था वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आया था, तो इस बार भी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अराउंड 15 जो है 15 अगस्त के अराउंड ही, 15 से पहले भी आ सकता है, 15 के बाद भी आ सकता है, तो अराउंड 15 ही आप लोग का रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। अभी तक के अपडेट्स के अकॉर्डिंगली आप लोग का रिजल्ट जो है अराउंड 15 अगस्त के अंदर ही आ जाना चाहिए। सेकंड वीक ऑफ अगस्त, थर्ड वीक ऑफ अगस्त अगस्त के अंदर जो आप लोग रिजल्ट है वो कंप्लीटली आ जाएगा। तो रिजल्ट्स के हवाले से स्टूडेंट्स अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लें, और आप लोगों की जो मार्किंग के हवाले से एक बहुत बिग अपडेट था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीटली इस चीज़ के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों की मार्किंग जो है वो कैसी होती है। मार्किंग जो है वो आप लोगों को कंप्लीट हो चुकी है, और मार्किंग के हवाले से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ वीडियो के अंदर कि आप लोगों की जो मार्किंग है, जैसे कि आप लोगों की फर्स्ट ईयर की मार्किंग है और सेकंड ईयर की मार्किंग है, इसी तरह क्लास 9th और 10th की मार्किंग एज़ इट इज़ सेम होती है कि आप लोगों का जैसे 9th के अंदर आप लोगों की मार्किंग जो होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, इस तरह आप लोगों के फर्स्ट ईयर के अंदर भी मार्किंग जो है वो स्ट्रिक्ट होती है। तो इसके हवाले से एक ये भी था कि आप लोगों का सिलेबस ज़ाहिर-सी बात है चेंज था, तो आप लोग पास्ट पेपर से भी वैसे कैसे जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स को इसी वजह से थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी भी हुई थी, और मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टूडेंट्स का तो हमेशा से ही ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उनका बुरा हाल ही होता है हमेशा से, क्योंकि स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स का चूज़ करते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है मैथमेटिक्स एक और सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो उसके अंदर आप लोगों के कंप्लीट अगर स्टेप सही नहीं होते, आप लोगों का स्टार्टिंग से ही गलत हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका पूरा क्रॉस ही वो होगा क्वेश्चन। तो इसके हवाले से भी यही था कि आप लोगों को उसके अंदर स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, उसके जो आप लोग रूबिक्स कोडिंग मार्किंग हुई है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग का ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है वो आपकी मेजॉरिटी उसके अंदर फेल भी है, और बाकी सब्जेक्ट्स के निस्बत उसकी जो परसेंटेज है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो आप लोगों के इसके निस्बत जो आप लोगों के केमिस्ट्री का पेपर था, उसके अंदर आप लोगों के हमेशा से ही जो मार्किंग है वो लीनिएंट होती है। वो लीनिएंट किस तरह होती है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, तो उसका जवाब जो है वो ये है कि आप लोगों की मार्किंग केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर आप उसके कॉन्सेप्ट वाइज़ अगर आप उसकी लाइन्स को सही लिखते हैं, तो आप लोगों को इसके रूबिक्स अकॉर्डिंगली आप लोगों को उसके मार्क्स मिलते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों की मार्किंग जो है वो अच्छी है अभी तक। इसके अलावा आप लोगों का जो फिज़िक्स का सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप लोगों की मार्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ही होती है हमेशा से, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लोगों के अगर इसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है पेपर के अंदर अप्लाई नहीं हो रहा, अकॉर्डिंग टू चेकर आप लोग क्वेश्चन के अंदर आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता कंप्लीटली, तो आप लोग ज़ाहिर सी बात है ये आप लोग का कंप्लीटली जो पेपर है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता होता है। तो आप लोग इसमें कंप्लीटली फार्मूलाज उसके यूनिट्स आप लोग कंप्लीटली याद नहीं होते, उसके जो सॉल्विंग स्ट्रेटजी स्किल्स हैं आप लोगों को नहीं पता होती, तो उसके अंदर आप लोगों के मार्क्स जो है इन केसेस के अंदर आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट इसके अंदर क्लियर नहीं होता। तो फिजिक्स के पेपर के अंदर अगर आप लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन की जगह, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उसकी जगह आप लोग अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि आप लोगों को फिजिक्स के पेपर के अंदर दी जाती है। अगर आप लोगों को मार्क्स अटेन करने होते हैं फिजिक्स पेपर के अंदर ज़्यादा, तो आप लोगों को यहाँ तो कॉन्सेप्ट इस कदर क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए, तो आप लोग उसको ईज़िली आंसर कर सकें। लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर नहीं है, तो आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स के हवाले से जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप बिल्कुल क्लियर कर लिया करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिक्स के पेपर के अंदर आप लोग को बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है मार्क्स अटेन करने की। अगर आप लोग उसके अंदर कंप्लीट उसका फॉर्मूला है, उसके सॉल्विंग स्किल जो है कंप्लीटली आती है, उसके यूनिट्स कंप्लीटली आते हैं, तो आप लोग उसके अंदर अपने ईज़िली मार्क्स जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स के पेपर के हवाले से मैंने आप लोगों को कंप्लीटली गाइडेंस कर दी है। मज़ीद आप लोगों के जो इंग्लिश और उर्दू के सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर भी थे, और अदर सब्जेक्ट्स के अंदर अभी तक, क्योंकि वो 9th से लेके पेपर देते हुए आ रहे हैं ये शीट के ऊपर, लेकिन अभी तक उनको कंप्लीटली ये पता नहीं चला कि हमने रॉन्ग प्लेसमेंट क्वेश्चन करनी है या नहीं करनी। तो इस हवाले से भी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी, जिनको मैंने व्हाट्सएप पे भी सॉल्व कर दिया था, उनके कंप्लीटली गाइडलाइंस जो है वो दे दी थी। मज़ीद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अराउंड 15 अगस्त ही आएगा, और मार्किंग के हवाले से मैंने आप लोग कंप्लीटली अपडेट दे दिया, और मार्किंग आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल, और आप लोग रिजल्ट कंपाइलेशन जो है वो अब चल रहा है। तो ये आप लोगों का एक मेन अपडेट था, जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है। मज़ीद आप लोगों ने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन जो मिलता रहे, क्योंकि जब आप लोग रिजल्ट की डेट अनाउंस की जाएगी, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो उसे वॉच करने के लिए अपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल को भी लाज़मी फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप चैनल पे आते हैं, फिर आगे यूट्यूब पे आते हैं, तो उसे भी लाज़मी जाके फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट अबाउट एपीएससी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।